इसराइली काबीना ने गजा पर मुकम्मल फौजी कंट्रोल के मुतनाज़ मंसूबे की मंजूरी दे दी। इसराइली फौज ने गजा के शुमाली हिस्से में रिहायशों को जबरी इनखला का हुक्म दे दिया, जिससे फौजी ऑपरेशन में वुसअत का खदशा जाहिर किया गया है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि वो अपनी सलामती के लिए गजा के तमाम इलाकों का कंट्रोल संभालना चाहता है। हम इस पर तसल्लुत नहीं चाहते, हम इसे अरब अफवाज के हवाले करना चाहते हैं, जो हमें धमकी दिए बगैर इस पर सही तरीके से हुकूमत करेगी और गजा वालों को अच्छी ज़िंदगी फराहम करेगी। इसराइल को किसी सूरत गजा पर मुकम्मल कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइली जाहिरियत और कब्जे का जवाब भरपूर मज़ाहमत से दिया जाएगा। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की मजम्मत करते हुए इसे गजा जंग बंदी मुज़ाकरात पर शब खून के मुतरादिफ करार दिया है। हमास का कहना है कि इसराइल का असल मकसद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करना और बेदखली का है। नेतन्याहू यरगमालियों को अपने मफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। मज़ाहमती तंजीम के मुताबिक वो दुश्मन के खिलाफ आखिर तक लड़ते रहेंगे। उधर गजा में ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के जबरी कहत से अमवात की तादाद 197 हो गई। पाकिस्तान, तुर्की, बरतानिया और फ़लस्तीन की इसराइल के गजा पर कब्जे के फैसले की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद, खुद मुख्तार और पायदार फ़लस्तीनी रियासत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर कारबंद है। फ़लस्तीनी सदर ने कहा कि लाखों अफराद की जबरी बेदखली इंसानियत सोच जुर्म है। फ़लस्तीनी क़यादत ने इसराइली मनसूबों को तबाहकुन इंसानी सानिया करार दिया है। इसराइली मनसूबे गजा के साथ साथ उर्दू में भी जुल्म बढ़ा रहे हैं। आलमी बरादरी से फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया जाता है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि आलमी बरादरी इसराइली मनसूबा रुकवाने के लिए मुतहरिक हो। सलामती काउंसिल इसराइल के खिलाफ लाजमी इक़दाम करे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इसराइली फैसले को गैर कानूनी करार दिया। कहा कि गजा पर हमले तेज़ करने का फैसला गलत है। इसराइल से फैसला फ़ौरन वापस लेने की अपील करते हैं। ईरानी और मिस्री वज़राए ख़ारजा का भी गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। कहा कि इसराइली जारहत और गजा में मुहासरे से इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ट्रंप और नेतन्याहू में गजा पर बातचीत में कशीदगी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान तल्ख फ़ोन कॉल हुई। ट्रंप ने गजा में भूख को जाली करार देने पर एतराज़ किया। कहा गजा के मुतालिक नेतन्याहू के दावे नाकाबिले कबूल हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को बयानबाजी से बाज रहने की तंबीह की। पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए इमदादी अशिया की 18वीं खेप रवाना। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA ने मुतल्लिका इदारों की मुआवनत से इमदादी अशिया रवाना की हैं। पाकिस्तान की जानिब से भिजवाई गई अशिया में खुश्क राशन, अद्वियात और पका पकाया खाना शामिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत करता रहेगा। IT बरामदात $30 अरब तक ले जाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है। वज़ीर आज़म की आइंदा बरसों के सालाना अहदाफ और दरकार इक़दामात पर जामे लाहे अमल पेश करने की हिदायत। NITB और वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इक़दामात से मुतालिक इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान की डिजिटाइजेशन से मईशत की तरक्की और इससे असरी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रहे हैं। ऑफिस के इत्तलाक से सरकारी दफातर में पेपर लेस गवर्नेंस की बदौलत वक्त और वसाइल दोनों की बचत हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर में ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। पाकिस्तान में शानदार खिदमात के अख्तिताम पर खिराज तहसीन।
मुलाकात में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT खिदमात में तिजारत को वसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाहमी रवाबित और दो तरफा ताल्लुकात ख़ास अहमियत के हामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। Our time is misinformation and disinformation, sir. हमने सर एक फैक्ट चेकर के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का ना सिर्फ एक ट्विटर हैंडल बनाया जिसपे हम तमाम चीजों को जो आती हैं जिनको फेक स्टैम्प किया जाता है, एक रिसर्च सेल बैठा है। वी ब्रॉट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी सर। हम एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं बड़ा एडवांस्ड, और उसके जरिए सर हम रिसर्च करके जो फेक चीजें सर्कुलेट की जाती हैं उसको स्टैम्प करते हैं और उसको डिसेमिनेट करते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का मामला बहुत ही संजीदा हो गया है। जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, फेक न्यूज़ एक बड़ा चैलेंज बन गया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान भी भारत ने बहुत फेक न्यूज़ फैलाई। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान हुकूमत, अपोजिशन, मीडिया सबका किरदार जिम्मेदाराना और शानदार रहा। हमारे जितने भी वफ्द बैरून मुल्क गए, हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने पाकिस्तान की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। फेक न्यूज़ किसी के भी फ़ायदे में नहीं है। वज़ारत इत्तलात ने फैक्ट चेकर के नाम से ऐप बनाई है जो फेक न्यूज़ चेक करती है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से माली साल 2024-25 के गोशवारे तलब कर लिए। सियासी जमातों के सरबराहान को 29 अगस्त से पहले सालाना आमदन, अखराजात, फंडिंग के ज़राए, असासे और वाजिबात की तफसीलात देनी होंगी। PTI को बड़ा धचका, कौमी असम्बली से 3 अहम ओहदे और कमेटियों की रुकनियत वापस ले ली गई। अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे खाली। कौमी असम्बली में उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग कर दिए गए। इसी तरह जरताज गुल का पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्ठा का डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली हो गया है। अपोजिशन लीडर का चेंबर भी वापस ले लिया गया। मोदी सरकार का एक बार फिर जंगी जुनून, नए मौलिक हथियारों की भारी खरीदारी का इंकशाफ। नई दिल्ली ने खित्ते में अपनी जंगी तैयारियों का खतरनाक इंदिया दे दिया। दी टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा ने 87 हैवी ड्यूटी मुसल्लह ड्रोन्स और 110 से जायद ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की खरीदारी की मंजूरी दे दी। मौलिक हथियारों का मजमुआ तश्कील देना मोदी सरकार की ऑपरेशनल तैयारियों में नाकामी का एतराफ़ है। पाकिस्तान ने मौका हक में भारत का बड़ा अस्करी नुकसान करके साबित किया कि किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 67वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। बूरेवाला में शहीद मेजर तुफैल मोहम्मद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अली इकबाल ने मज़ार पर हाजिरी दी। शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का भी खिराज अकीदत। सदर ने कहा कि पूरी कौम मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की कुर्बानी और बहादुरी को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाकर सब्ज़ हिलाली परचम को सुरखरू किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की लाजवाल कुर्बानी को दलेर कौम हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी खिराज तहसीन, कहा कि मेजर तुफैल शहीद की जुर्रत और बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मेजर तुफैल शहीद की कुर्बानी नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। मौका हक यौम आज़ादी, मुल्क की तरक्की में पाकिस्तान के खामोश हीरोज़ की रोशन दास्तानें। पाकिस्तान के लिए अपने ख्वाब से हकीकत तक का सफ़र, डॉक्टर फरीहा तलहा की ज़ुबानी। कहा वेटरनरी के शोबे में ख़वातीन को आगे लाना चाहती हूँ। नेक नियति, तसलसल, मज़बूत तरीके से मेहनत करें तो कामयाबी ही मिलती है।
जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, हर जानिब सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, बैजेस, टोपियां और झंडों की खरीदारी जारी। शहरी अपने घरों, दफातर और गाड़ियों को कौमी परचमों से सजा रहे हैं। इस बार जश्न आज़ादी आप कैसे मना रहे हैं? क्या खास तैयारी कर रहे हैं? अपनी वीडियो और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें, हम नशर करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं तेज़ बारिश मुतवक्के है। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। कराची में सीनियर वकील के कत्ल की इब्तदाई रिपोर्ट जमा करा दी गई। 8 मुल्ज़िमान मफरूर करार। अदालत ने मफरूर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा मकतूल के भाई ख्वाजा फैसल की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई हैं। ख्वाजा शम्सुल इस्लाम को मस्जिद की सीढ़ियों के पास गोली मारी गई थी। मुल्ज़िम इमरान आफरीदी ने आतिशी असलहे से 2 फायर किए। मुल्ज़िम रश का फ़ायदा उठाते हुए फरार हुआ था। कराची के इलाके सुल्तानाबाद MT खान रोड पर मोबाइल की दुकान पर डकैती की वारदात। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 मुल्ज़िमान 4 मोबाइल फ़ोन 1.5 लाख कैश छीनकर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुल्ज़िमान ने शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट और मास्क का इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की प्रो हॉकी न्यूजीलैंड के इनकार के बाद इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता दावत दी थी। PHF ने प्रो लीग के लिए 35 करोड़ रुपए ग्रांट की दरख्वास्त कर रखी है। खातून से मुबैना ज्यादती का इल्ज़ाम। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली 3 रोज़ हिरासत में रहने के बाद जमानत पर रहा। पुलिस ने 2 हफ्ते बाद दोबारा तलब कर लिया। तहकीकात मुकम्मल होने तक बरतानिया छोड़ने पर पाबंदी। वाक़या पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम के हालिया दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। हैदर अली को स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम से हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर को मुअत्तल कर दिया। PCB के मुताबिक हैदर अली मैनचेस्टर पुलिस के क्रिमिनल केस में शामिल तफ्तीश हैं, जिसके बायस उन्हें मुअत्तल किया गया है। हैदर अली को कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज़ का पहला टाकरा आज होगा। डे एंड नाइट मैच ट्रिनिडाद में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान वनडे सीरीज़ में उम्दा कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म है। कहते हैं कि सीरीज़ के लिए भरपूर प्रैक्टिस की है। सीरीज़ नौजवान खिलाड़ियों के लिए सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान ने अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की थी। और पाकिस्तान और आयरलैंड की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा T20 आज डबलिन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। मेज़बान टीम को 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। आयरिश वुमेन्स टीम ने पहले T20 में 11 रन से कामयाबी हासिल की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।